Hello everyone, welcome to science class, and today we are going to discuss chemistry, and this is the part 2, metal and non-metals. Today we are compare फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं हम उनको कंपेयर करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की। तो लेट्स सी। नंबर 1, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो अगर मेटल की बात करें तो जनरली मेटल्स हमारी सॉलिड्स होती हैं, लेकिन ऐसा सर है मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि हमारी नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आइदर सॉलिड और गैसेस, वो सॉलिड और गैसेस होती हैं जनरली। लेकिन इसमें भी एक ऐसा केस है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, वो लिक्विड होता है और ये शाइनिंग भी करता है। नेक्स्ट आता हमारा शाइन माने लस्टर। हम कहते हैं लस्टर है तो वो शाइन करेगा, उसमें चमक होगी। तो जो मेटल होती हैं हमारी वो लस्टर्स होती हैं, उनमें शाइन पाई जाती है। जबकि नॉन मेटल्स हमारी नॉन लस्टर्स हैं, इनमें शाइन नहीं होती। लेकिन ऐसे पर केस है हमारा ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनमें शाइनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोनोरिटी। सोनोरिटी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मेटल या नॉन मेटल को हम स्ट्राइक करें, यानी कि उसको टकराएं किसी हार्ड सरफेस पर, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो सोरोनस है। और जैसे जनरली हमारे मेटल सोरोनस हैं, हम उसको हम टकराते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोरोनस हैं, उसमें किसी तरह की आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है हमारी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या होता है, हम किसी मेटल नॉन मेटल को पीटें, हैमर करें, हैमर मीन हथौड़े से पीटें, तो क्या वो थिन शीट में बदलेगा। अगर बदलता है तो उसको मेलिएबल बोलते हैं, और नहीं बदलता है तो नॉन मेलिएबल बोलते हैं। तो जनरली मेटल्स हैं हमारी वो मेलिएबल हैं, और मोस्ट मेलिएबल मेटल होती है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर एंड गोल्ड क्या है, हमारी मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। जबकि इधर हम बात करते हैं तो ये नॉट मेलिएबल हैं, यानी कि इनसे हम थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं। अगर हमको पीटना चाहें तो ये टूट जाएंगी, ब्रेकेबल हैं, इसलिए इनको हम ब्रेटल बोलते हैं। ब्रेटल का मतलब होता है जिसको हम तोड़ सकें, ब्रेक कर सकें। तो ब्रेकेबल है नॉन मेटल्स, इसलिए हमारी ये क्या होती हैं, ब्रेटल, टूटने वाली होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है वो है हमारी डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी और मेलिएबिलिटी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हमें याद करने में, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ डक्टाइलिटी को कैसे याद करें। तो डक्ट से याद करिएगा। डक्ट का मतलब होता है एक सुरंग, और सुरंग की शेप आप जानते हो सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। तो हम वायर जो बनाते हैं, वायर भी हमारे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो उसी से आप कंपेयर करिए, डक्ट से डक्टिलिटी बना है, और डक्टिलिटी में हमारा क्या प्रोसेस होता है कि ये डक्टाइल है या नहीं है। और मेटल हमारी जनरली डक्टाइल होती है, जबकि नॉन मेटल हमारी नॉट डक्टाइल है। मतलब उनसे हम नॉन मेटल से किसी तरह के वायर नहीं बना सकते, लेकिन इससे वायर बनाया जा सकता है। तो मोस्ट डक्टाइल हमारी गोल्ड है। गोल्ड क्यों है, क्योंकि इसका 1 ग्राम आप लेते हैं तो उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से ही आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को बना सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी डक्टाइल है, मोस्ट डक्टाइल। नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब है आर पार जाना, ठीक है, किसी के आर पार निकल जाना ही कंडक्शन होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के आर पार निकलना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोला जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम पास आउट करें, जैसे स्टिक है मेरे हाथ में, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें तो क्या वन एंड से अनदर एंड पर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी या नहीं होगी। तो ये क्योंकि वुड की बनी हुई है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, और इसलिए ये हमारी पुअर कंडक्टर है। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास आउट हो जाती है। इसी तरह से हमारा इको सब्सटेंस, ये जो हमारा मार्कर है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी पुअर कंडक्टर है। तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में गुड कंडक्टर हमारे कहाँ हैं, वो मेटल हैं, और बेस्ट कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर है। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेटल में जो है वो हमारे
सारी मेटल गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर और कॉपर, इसलिए इनके तार बनाए जाते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है, वायर बनाने में इनका इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा। पुअर कंडक्टर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो वो है हमारी नॉन मेटल, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल होते हैं, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है। बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। हमारा आता है इसी तरह से दूसरी कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी। वैसे आपको पता है कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे गुड कंडक्टर, दूसरे पुअर या बैड कंडक्टर, और तीसरे जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर बीच के होते हैं, उनमें हमारा कहें जो गुड कंडक्टर हैं और जो बैड कंडक्टर हैं उनके बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, जो कि हमारी आती हैं मेटल और मेटल हमारी सेमी कंडक्टर में आती हैं। तो हम बात कर रहे थे थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट पास आउट होती है नहीं हमारी, जैसे हमने स्टिकली इसमें हीट एक सिरे से गर्म करें तो दूसरे सिरे पर ये हीट होगी या नहीं होगी, हीट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो 3 मोड्स में होता है, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 हमारे मेथड हैं जिनसे हीट ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पर हम कंडक्शन मेथड से बात करते हैं, एक सिरे से आपने गर्म किया दूसरे सिरे पर वो गर्म होता है या नहीं होता, वही कंडक्शन है। तो कंडक्टिविटी की हम बात करें तो गुड कंडक्टर है हमारी मेटल्स हीट के लिए, और इसमें हमारी बेस्ट जो कंडक्टर हैं वो हमारी है सिल्वर और कॉपर। इसलिए हमारे जो बर्तन हैं वो सिल्वर और कॉपर के बनाए जाते हैं, क्योंकि तो सिल्वर का थोड़ा हमारा महंगी पड़ती है, लेकिन कॉपर के पहले आपको बर्तन बनाए जाते थे क्योंकि ये गुड कंडक्टर थे। लेकिन ये दोनों ही कॉस्टली पड़ती हैं, तो हम दूसरे अल्टरनेट कि आजकल जो बर्तन चल रहे हैं वो दूसरे हम यूज करते हैं मेटल्स, लेकिन अच्छा कंडक्शन हमारा इन्हीं का होता है। और पुअर कंडक्टर में हमारा लेड एंड मरकरी है। पुअर कंडक्टर हमारा लेड और मरकरी है। और इधर आप बात चलें तो हम बात करते हैं पुअर कंडक्टर और हीट हमारी जितनी भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर है, और मेटल हमारी क्या है, गुड कंडक्टर होती हैं, है ना। अगला है हमारा हार्डनेस, कौन ज़्यादा हार्ड होगा, मेटल या नॉन मेटल। तो जनरली हमारी मेटल हार्ड होती हैं, लेकिन इसमें हम एक्सेप्शनल देखें तो जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम है, जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में आपको नजर आती हैं, तो वो हमारी मेटल्स हमारी इसमें एक्सेप्शनल केस हैं, ये आसानी से ब्रेक हो जाती हैं। और इधर हम बात करें तो जनरली ये सॉफ्ट होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है और वो एक्सेप्शनल केस है हमारा डायमंड। डायमंड क्या है, सबसे हार्ड, कोई भी हम नेचुरल सब्सटेंस देखें तो उसमें सबसे हार्डेस्ट हमारा डायमंड है, लेकिन ये नॉन मेटल में आता है, तो ये एक्सेप्शनल केस बनता है इसके लिए। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पिघलना यानी मेल्ट होना, तो जिस टेम्परेचर पे हमारा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जब वो बॉयल करना शुरू कर देगा जिस पॉइंट से वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये डिपेंड करते हैं अट्रैक्शन फोर्स पर, और ये कितने पास पास हैं। तो कितने पास पास हैं मतलब उनमें कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतने मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। तो किसके ज़्यादा हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो जनरली हमारे मेटल में देखें तो मेटल में हमारे हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल की बात करें तो ये लो होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है हमारा गैलियम और कुछ एल्कली मेटल सोडियम और पोटेशियम और सीजियम। तो इनका क्या है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इतने लो होते हैं कि आप अपने हाथ पर रखेंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सीजियम की हम बात करते हैं, गैलियम, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू करते हैं, इतने इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और जनरली इनकी अब बात करते हैं हम नॉन मेटल में। नॉन मेटल में हमारे जनरली देखा जाए तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन एक हमारा सब्सटेंस ऐसा है जिसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी का मतलब क्या होता है
कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास आ जाएगा, है ना, कितना मास आ सकता है। जैसे आप सोच के चलें कि आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर में आपने डाल रखी हैं 3 चीज़ें। एक में आपने डाल रखा है सैंड डाल रखी है, दूसरे कंटेनर में वाटर ले रखा है, तीसरे कंटेनर में आपने कुछ नहीं डाला, एयर है। तो आप देखेंगे कौन सा आपका कंटेनर हल्का रहेगा, एयर वाला रहेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। वाटर में कुछ पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, लिक्विड में थोड़ा हैवी। और सबसे ज़्यादा जो वजन आएगा आपको, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने फिक्स कर दिया है, सेम साइज कंटेनर लिए हैं, लेकिन जो आपका सैंड है उसका वजन ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि पार्टिकल और पास पास हैं। तो जहाँ आपके पार्टिकल पास पास होते हैं वहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं वहाँ डेंसिटी कम हो जाती है। पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पार्टिकल हैं, तो हमारी मेटल्स होती हैं उनमें भी अलग अलग डेंसिटी होती है। वो जनरली जो मेटल हैं वो हाई डेंसिटी की होती हैं, जबकि नॉन मेटल हमारी लो डेंसिटी वाली होती हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में एक और पॉइंट की बात करने वाले हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम देखते हैं वायर बना करके, पहले उसको वायर बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड थिकनेस लेकर के उस पर हम वेट लटकाते हैं और देखते हैं कि वो कितना वेट वियर करेगा और कितने वेट के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसकी मजबूती है। तो ज़्यादातर हम थ्रेड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे फाइबर्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली जाती है। वायर्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली जाती है। इसको निकालने के लिए एक यूनिट होता है, वो यूनिट है हमारा किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो पर मिलीमीटर स्क्वायर में हम देखते हैं कि कितने किलोग्राम इसने झेल लिया और स्ट्रेंथ कितनी आई। तो जनरली हमारी हाई होती है मेटल में और नॉन मेटल में ये लो होती है। तो इस तरीके से हमने आज कंपेरिजन किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और अगली वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कि केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हैं और इसमें हम किस तरीके से वेरिएशन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।